Hello everyone. Today we will study a topic differentiation. About differentiation we will differentiation formula देखेंगे हम इसमें। और यहाँ से differentiation जो टर्म होती है ना वो होती क्या है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि आपके पास x की वैल्यू है 2x, ठीक है, या फिर y की वैल्यू आप 2x ले लो। y की वैल्यू आपने 2x ले ली और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट हम बोलते हैं इसको कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस टर्म के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते कैसे, मतलब इसकी ये कंप्लीट वैल्यू y जो है वो x पे डिपेंड कर रही है। अब हम इसकी छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरीके का एक सिंबल लेते हैं डी बाई डी एक्स हम यूज़ कर रहे हैं। हमने डी बाई डी एक्स टर्म लेके किसको डिफ्रेंशिएट करना है, y को, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स। इसका जो सिंबल होता है वो आप डी बाई डी एक्स समझ लो। टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी बाई डी टी हो जाएगा। किसी भी चीज़ की टर्म में करो, ये जो डी वैल्यू होती है कम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, डी जो वर्ड है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से डी बाई डी एक्स, अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगी, 2 है ना, ये तो आगे आ जाएगा। तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी बाई डी एक्स, और हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा ओनली x का। तो डी एक्स से डी एक्स आप ये भी समझ सकते हैं, कैंसिल ही मान सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जो है डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल आया, इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हम छोटी सी टर्म लेके चल रहे हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ से आपके पास कोई पावर है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई आपने जब इसको डी बाई डी एक्स किया y को, तो आपकी जो 2x है ना, x इसकी पावर कितनी है, अगर इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 मानी जाती है, ठीक है। तो ये पावर तो आ जाती है आगे। अगर आप इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, मतलब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, इसका 1 तो आगे आ जाता है और इसमें से उतनी पावर घट जाती है, मतलब 2 जो टर्म है वो तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हो, ओनली x का कर रहे हो। x की पावर हमने कितनी मानी, 1। तो ये पावर 1 है ना, ये तो आगे आ जाएगी। तो ये हो जाए 2, 1 आगे आ गया। और ये जो x है ना, x इसमें से इसकी 1 पावर में से 1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका एग्जैक्ट तरीका ये है। तो हम x की पावर कितनी रख लेंगे, 1 माइनस 1 रख लेंगे, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 मानी जाती है। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में हमने y इक्वल्स टू दे दिया 3x की पावर 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम रखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि x की टर्म है। तो 3x की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 कहाँ से, 3 कहाँ आएगा हमारा, आगे आ जाएगा। तो 3 और x की पावर जो 3 है ना, ये x की पावर 3 है, इसका आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो पावर 3 आपकी आ जाएगी कहाँ पे, आगे आ जाएगी पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीपल में 3 आ गया, और x की पावर फिर 3 में से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 को तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जाएगा 9x स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया, 9x स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, मान लो थर्ड क्वेश्चन मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 4 और x की पावर 5 है, छोटी टर्म लेके चलते हैं। वो 4 का तो कुछ होना नहीं, डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे तो 4 तो आपका आगे रहेगा। ये 5 है ना, ये आगे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कि 5 तो आ जाएगा आगे, ठीक है, मल्टीपल में आ गया, और x में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका 20x की पावर 4। इस तरीके से आप कोई भी टर्म ले सकते हो। मान लो आपने y इक्वल्स टू लिया x की पावर 8 ले लिया, ठीक है, ओनली 8। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमारी जो पावर 8 है वो आगे आ जाएगी, और 8 हमारी आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 8x, और 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1। तो डिफ्रेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया,
8 की पावर 7 आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से मैं आपको डायरेक्ट ये बताती हूँ कि y अगर x की पावर n पे डिपेंड कर रहा है, x की पावर n है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं ये बोलूँ y इक्वल्स टू x की पावर को हम ऐसे दिखा देते ताकि आपको समझ में आए, n हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। n टर्म तो आप आगे ले लें, बचा क्या x, और इसके पावर कितने रख देंगे, n में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट तरीका तो इसका यही लगता है, डिफ्रेंशिएशन किसी भी टर्म का अगर आप करें तो ये इसका क्या बन गया, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि मान लो आपके पास कोई टर्म है डी, आपके पास y इक्वल्स टू है x² और प्लस में 1 है। ठीक है, 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आप करोगे। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने dy/dx किया, किस टर्म का करना है हमें, x² + 1 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब हम लिखेंगे dy/dx एक बार तो किसका होगा, x² का। ठीक है, और फिर dy/dx किसका होगा, प्लस dy/dx आप करोगे किसका, ओनली 1 का। तो ये टर्म कांस्टेंट होती है। अब इसके साथ x नहीं है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माना जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, x बचा हमारा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये पावर है, ये आगे आ जाएगी और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। तो कितना बना, 2x की पावर 1 बच गया। तो y का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना आया, x² + 1 का 2x आ गया। ये टर्म हमने यूज़ किया। उसके बाद हम अगर आगे लें कि मान लो आपके पास कोई भी वैल्यू है, मान लो y इक्वल्स टू आपको दे रखा है x² + 1 और इसके ऊपर रूट लगा रखा आपको, रूट मतलब 1/2 पावर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए dy/dx, और इसमें हम तो ये जो y इक्वल्स टू x² + 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें यहाँ से पहले इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पावर आपको दे रखी है ना 1/2 पावर, इसको आगे लाना पड़ेगा। इसमें से मतलब यहाँ पे आपका पहले तो dy/dx इस पूरी टर्म का होगा आपका। ठीक है, और फिर dy/dx आपका किसका होगा भाई, 1/2 पावर है, x² + 1 एज इट इज़। इस 1/2 पावर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर ये जो अंदर वाली टर्म आपकी बची है ना, ये वाली टर्म x² + 1 ओनली, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। dy/dx आपको लगाना पड़ेगा किसका, x² + 1 का। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसका कर देंगे सॉल्व। तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो गया x² + 1, इसकी पर 1/2 माइनस 1 कितना हो, -1/2। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, x² + 1 का कितना आएगा हमारा, इसका देखो ओनली x² का तो हो जाएगा 2x, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर घट जाएगी, तो ये हो गया इसका तो 2x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0। तो आपके पास यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो x और x² + 1 की पावर -1/2 नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की 1/2। तो हम इसको बोल लेंगे कि हमारी dy/dx जो टर्म है वो किसके इक्वल आई, x, और इसको हम रूट में दिखा देंगे, रूट x² + 1। तो इस तरीके का आपका क्या बन जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हम करेंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, सिंपल क्वेश्चन ले लो, y इक्वल्स टू हमारा है x + √x। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे मान लो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x + √x को लिख दें 1/2 पावर, लिख दिया। तो यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन dy/dx करेंगे तो x की पावर 1 है। ठीक है, इसकी पावर 1 आगे आ जाएगी, 1 हो गया, 1 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस 1/2 इसकी पावर आ जाएगी, अलग अलग का डिफ्रेंशिएशन होगा x, और फिर 1/2 पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। तो ये बच गया आपका x की पावर 1 - 1 तो हो गया 0, प्लस 1/2, x की पावर 1/2 - 1 हो गया -1/2।
तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 और ऊपर की पावर x की पावर नेगेटिव नीचे आके इसकी क्या कर देंगे हम पॉजिटिव पावर कर देंगे। x की पावर 1/2 प्लस की होगी, इसको मैं लिख दूँ 1 + 1/2 √x। तो ये आपका क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप और भी ले सकते हैं, जैसे एक टर्म का और ले सकते हैं कि y = कितना आपका 3x² + 7। और अगर मैं आपको दो टर्म मल्टीपल में दूँ ना, जैसे चलो वो y = 3x² + 7 को एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं आपको ये बोल लूँ कि आपके पास दो टर्म है, एक तो है 3x + 2, ठीक है, और एक है 5x + 7 मान लो। तो ये दोनों टर्म है ना, ये मल्टीपल में आपके पास जो दोनों टर्म हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करेंगे क्या, हम क्या कहते हैं, y अगर आप u × v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक सेकेंड रुकना, y = u × v का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले एक टर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब y × u v है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार u को बाहर निकाल दो और v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस v को बाहर निकाल दें और u का डिफ्रेंशिएशन कर दें। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ये हमारा u टर्म है और ये हमारी v टर्म है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास y = है 3x + 2 और ब्रैकेट में है हमारे पास 5x + 7। तो हम ऐसे ही करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन। मल्टीपल में ये फॉर्मूला लगता है आपका मल्टीपल प्रोडक्ट में। तो अगर आप इसका dy/dx करेंगे तो एक बार आप 3x + 2 को एज इट इज़ रख लीजिए और d/dx आप किसका करेंगे, ओनली 5x + 7, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँ कि प्लस में प्लस ज़रूर लगेगा बीच में यहाँ पे इसके फॉर्मूले में। अब v को बाहर निकाल लीजिए तो 5x + 7 और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, d/dx करेंगे किसका, इसी लाइन में ये 3x + 2 का। तो देखिए यहाँ से dy/dx आप करेंगे तो 3x + 2 तो आपका एज इट इज़ है ये वाली टर्म, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं, ठीक है। 5x है ना, x की टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपने पीछे देखा है। जैसे मैं सिर्फ 5x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो x की पावर 1 है, ये पावर आगे आ जाएगी, मतलब खाली x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 आता है। तो ये सिर्फ ये टर्म बच जाएगी आपकी, ये मैं आगे बता दूँगी इसमें 5x का। और 7 का हमारा 0 होता है क्योंकि x इसके साथ नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया, ओनली 5 प्लस फिर आप किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 5x + 7 का एज इट इज़ रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका, 3x का करेंगे। x की टर्म का 1 हो जाएगा हमारा, तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था d/dx x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमारी मल्टीपल में ओनली 3 आ जाएगा, ये 2 है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 15x + 10 और ये हो गया हमारा 15x + में 21। तो dy/dx आ गया हमारा 30x प्लस में 31 आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट रूल है इसका, ये आप अच्छे से देख लें। dy/dx u dv/dx + v du/dx, इस तरीके से हम टर्म लेते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक डिवीज़न में आता है हमारा, तो जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि y = u / v है, ठीक है। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने का ये फॉर्मूला हमारा, हम पहले क्या करते हैं, v टर्म तो बाहर निकाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ओनली u का, ठीक है। फिर माइनस अब टर्म v का, हमने v को बाहर निकाले, u का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो अब u बाहर निकाल लेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, v का। और बीच में उसमें प्लस लगता था, इसमें माइनस लगेगा और फिर एक टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी और वो टर्म है कि जो नीचे वाली टर्म है इसका हम रखेंगे स्क्वायर। ये आपका बन गया फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन करने का। जब आप डिवीज़न वाला फॉर्मूला लेंगे तो हम डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी टर्म लेके चलते हैं, मान लीजिए y = हम ले रहे हैं
एक तो ले रहे हैं हम 5x² और 5x² और डिवाइड में, चलो कोई नहीं, इसको हम 5x² और नीचे ले रहे हैं हम इसको कितना 7 ले लीजिए, ले लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको, ये तो हमारी u टर्म होगी, ये हमारी v टर्म होगी, तो dy/dx अगर आप करेंगे ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो v के मल्टीपल में, v पहले, ये तो v है, v के मल्टीपल में डिफ्रेंशिएशन पहले किसका होगा 5x² का, 5x² का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, फिर u बाहर निकालेंगे, 5x² बाहर निकाल दिया, और dy/dx किसका होगा ओनली v का, मतलब 7 का, और डिवाइड में v का क्या बनेगा स्क्वायर बन गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, अब हम 5x² का डिफ्रेंशिएशन तो सीधा से कर सकते हैं, ये 5 है ये बाहर आ जाएगा हमारा, x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x² का dy/dx हमारा कितना होता है, ये पावर है, ये पावर जो 2 है ये हमारी इधर आ जाएगी आगे, तो ये बन जाएगा 2x और पावर 2 में से 1 घट गया तो 2x की पावर 1 बच गई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 2x ही बनेगा। तो हम इसको कहते हैं 2x, तो 7 × 5 और इन 2 में बच गया 2x माइनस 5x² तो ठीक है यूँ कहीं रख लिया, लेकिन 7 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू विदाउट x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, डिवाइड में हमारा हो गया 49, तो ये हो गया हमारा 70x, ठीक है। 5x² तो 0 से मल्टीपल हो गया, डिवाइडेड बाय 49, तो ये आ गया हमारा 10/7, तो 10x/7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सोल्व। अब आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, इसमें कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, और टर्म आपकी क्या होगी, टर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेकेंड रुको, देखें इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं अगर ये बोलूँ कि डिवाइड वाला करते हैं हम, y = आपका क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 और डिवाइडेड बाय x - 2, x - 2 दे रखा, तो ये तो v टर्म होगी, ये u टर्म होगी, तो dy/dx करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे इसको, हमारी v है वो तो पहले आ जाएगी x - 2, और डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे आप u का, मतलब x² + 1 का, ठीक है। फिर माइनस में हम करेंगे u बाहर निकाल लेंगे, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा dy/dx, मल्टीपल में ये किसका करेंगे हम x - 2 का, ठीक है। और इसके नीचे क्या लग जाएगा, v का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो v क्या है हमारा x - 2 का होल पावर कितनी होगी इसकी 2, तो dy/dx हम करेंगे तो हमारी टर्म आ जाएगी x - 2, तो हम बाहर निकाल लेंगे, और dy/dx अब x² का याद रखो, 1 का तो 0 हो गया, x² का 2x हो जाएगा, 2x माइनस x² + 1 एज इट इज़, और यहाँ से 2 का 0, डिफ्रेंशिएशन x का कितना होगा, x का हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा आपका टर्म x - 2 की होल पावर 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमारी टर्म जो 2x है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी और वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये जाएगा 2x² माइनस में 4, और माइनस में हमारे पास बच गया x² और प्लस में 1 है ब्रैकेट में, और डिवाइड में क्या है आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² - 4 माइनस x², और ये 1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव की जगह, डिवाइडेड बाय में क्या है x - 2 की होल पावर 2, तो 2x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट होगा तो 1x² बच गया, 4 और 1 कितने हो गए 5, और डिवाइड में क्या आया x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, जैसे ये तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हमने बताया, इसमें मैंने बताया, उसके बाद अगर आपको मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे आपको डिफ्रेंशिएशन अगर मान लो x के ऊपर डिफ्रेंशिएशन करो आप, आपको दे रखा है हमारे पास जो टर्म दे रखी है वो हमारी dy/dx आपका, मतलब dy/dx आपको किस टर्म का करना है, y = sin x ले लो,
इस तरीके से आपको टर्म देगा। ये फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स का, साइन थीटा का, किसी का मान लो। तो साइन एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा कोस एक्स। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड आता है डिफ्रेंशिएशन में, अगर आप डी बाई डी एक्स कोस एक्स का करेंगे, ठीक है, तो उसका आता है माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। थर्ड फॉर्मूला, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स अगर आपको किसका करना है टेन एक्स का, तो आप कौन सी टर्म लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स हम यहाँ पे टर्म लेते हैं। ये तीन फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आपका फोर्थ फॉर्मूला आता है, अगर डिफ्रेंशिएशन आप कोट एक्स का करते हैं, डी बाई डी एक्स अगर आपने कोट एक्स का किया तो क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन से एक्स स्क्वायर एक्स का करते हैं, मतलब सेकेंड स्क्वायर का एक्स सेक एक्स का अगर हम करते हैं ना तो हमारे क्या आता है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा सेकेंड एक्स और टेन एक्स, ठीक है। ये दो टर्म है, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेन एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला आता है आपका डी बाई डी एक्स, किसका कोसेकेंड एक्स, तो कोसेकेंड एक्स का कितना आएगा माइनस कोट एक्स और कोसेकेंड एक्स। अब आप ये देख लीजिए सी वाले जो टर्म है उनकी सब की डिफ्रेंशिएशन हमारी क्या है, उनकी सब की डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव में। देखो कोस सी माइनस साइन एक्स, कोट का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का कोट एक्स कोसेकेंड एक्स। अगर आप मैं ये बोल लूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखिए टेन एक्स का क्या है, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो कोट का आता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। फिर सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेन एक्स है, तो ओनली कोसेकेंड एक्स का होगा कोट एक्स और कोसेकेंड एक्स, लेकिन किसका माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टर्म दे रखी है। ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद आपको और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखें, अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बोल लूँ ना, एक टर्म आती है आपकी लॉग टेबल, लॉग टर्म आती है, यहाँ पे इसके साथ छोटा सा ई लगाया जाता है, ठीक है, लॉग बेस ई, और यहाँ से ये एक्स टर्म है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना क्या है, इसका फॉर्मूला याद करना है, लॉग बेस ई एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा 1/x। ये आपके आगे याद यूज़ होते हैं टर्म, ठीक है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन आपको बोल लूँ कि लॉग बेस ई और ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी की जैसी टर्म कोई आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए टर्म है ये ऊपर रहेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ध्यान रखिए, ये जो टर्म ए है इसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आ जाएगी, पूरी टर्म आ जाएगी ए एक्स प्लस बी। याद भी हो जाएगा आपको आराम से। सिर्फ लॉग एक्स, लॉग बेस एक्स जो है इसका, तो लॉग बेस ई और एक्स जो है इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/x है, और एक्स प्लस बी में ए टर्म है एक्स्ट्रा, तो वो हमारी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएशन के नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी है नंबरिंग के हिसाब से, एक आपका आता है डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स का, ये सब मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, ई की पावर एक्स, ये इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका ये है कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, किसका ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा ए की पावर एक्स डॉट लॉग बेस ई, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका ए लग जाएगा। याद हो गया होगा सभी को, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर हम ई की पावर एक्स का करेंगे तो हमारे क्या आएगा, ई की पावर एक्स आता है, ये वाला ई की पावर एक्स सेम है ये, ठीक है। इसमें देख लो लॉग बेस ई और एक्स का हम 1/x लेते, सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला, लॉग बेस ई और फिर ए एक्स प्लस बी है ना, तो ये ए एक्स्ट्रा है ना,
तो एक ऊपर रख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी। ऐसे कैसे टर्म उठा के इसको ए एक्स प्लस बी हम यहाँ रख देंगे। ए एक्स ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए की पावर एक्स तो ऐसे ऐसे कैसे, और सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा है। इस पे ध्यान दीजिए आप, log बेस ई और फिर इनटू में क्या आएगा ए। इन फॉर्मूलाज में आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक से रिलेटेड हम एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपको मान लो आपको कोई टर्म दे रखे डी वी बाई डी एक्स। अब ये v जो है v का चेंज विद x है, एक्स एक्सिस के साथ आप v का चेंज ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये स्मॉल चेंज, ये d जो होता है ना d, ये स्मॉल चेंज भी दिखाता है, स्मॉल चेंज इन v। और ये स्मॉल चेंज किस में दिखाएगा, इन मतलब स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा लो चाहे x। तो इसी तरीके से मैं आपको इसी टॉपिक पे बेस्ड, अगर मैं आपको ये बोलूँ, मान लो आपको कोई ग्राफ दे रखा है और ग्राफ हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो ये टर्म आपकी वी नोट है और ये टर्म आपकी एक्स नोट दे रखी है। तो वी नोट हमारी कितनी चेंज हुई, वी नोट हमारी डाउनवर्ड जा रही है। मान लो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ 0 होगी, तो 5 से अगर यहाँ पहुँच रहा है ग्राफ तो ये 0 पे आ गया, तो 5 से 0 मतलब 5 वैल्यू को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है वी नोट। अगर मैं इस वी नोट को वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड लिखूँ, तो एक तो ये इस पॉइंट से चल रहा है, तो इस पॉइंट से चल के इस पे पहुँचाना, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 0 के सामने मतलब आपका ये पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ चेंज 5 मीटर पर सेकेंड हुई। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, एक्स नोट की वैल्यू अगर मैं 2 मीटर ले लूँ तो भाई आपका डिस्प्लेसमेंट भी वैल्यू कितनी चेंज हुई, 2 मीटर, यानी जितनी ये वैल्यू दे रखी उतनी ही चेंज हुई। तो एक्स नोट इसमें चेंज हुई है, एक्स नोट यहाँ से यहाँ तक, और इसमें चेंज हुई आपकी ऊपर वी नोट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस ग्राफ में अगर मैं डी वी बाई डी एक्स किसी को रखूँ ना, तो डी वी बाई डी एक्स, वी का चेंज विद एक्स हमारा होगा वी नोट डिवाइडेड बाय एक्स नोट। समझ आया? तो इस तरीके से हम, और ये फिर हमारा जो टर्म है ना, देखिए मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि ये हमारा ग्राफ यहाँ से वी नोट से स्टार्ट हो रहा है और आ रहा है एक्स नोट पे, ठीक है। ये डाउनवर्ड आ रहा है, मान लिया। यहाँ से एक बात, एक तो मैंने आपको ग्राफ वाला टॉपिक बताया था, मैंने ये बोला था कि इस साइड टूवर्ड्स राइट साइड एक्सिस के अगर थीटा ग्रेटर 90 जाए तो हमारा जो स्लोप है ना वो क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा बताइए, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ आपका ग्राफ, अब आप स्लोप कैसे निकालेंगे इस ग्राफ में, तो स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया रखा है। ग्राफ में आप परपेंडिकुलर एक्सिस को डिवाइड कर दो, किससे, बेस से। तो बेस तो एक्स नोट वैल्यू दे रहा है, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है वी नोट, तो वी नोट डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका, एक्स नोट आएगा। लेकिन स्लोप किसका आएगा, स्लोप हमारा एम सिंबल जो है वो हमारा स्लोप एम क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे आप वी नोट बाई एक्स नोट को क्या रखोगे, माइनस का रखोगे, नेगेटिव, मतलब स्लोप आपका माइनस वी नोट बाई एक्स नोट आएगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये आपको बोल दूँ कि अब इसको हम दूसरे तरीके से स्लोप को सिंबल क्या दे सकते हैं, तो मैं इसको डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकती हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता रही हूँ आपको, डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकती हूँ। ये डी वी बाई डी एक्स बताता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया और डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। डी वी मतलब वेलोसिटी में चेंज और डी एक्स मतलब वेलोसिटी में। तो आपको पता है वी नोट तो वेलोसिटी में चेंज है। ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी का, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है आपका, डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आपको इसी क्वेश्चन पे आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक आपको स्लोप दिखा रखा है, मैंने बात तो बताई दी आपको, पॉइंट तो मेन यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वी नोट,
यहाँ वेलोसिटी है एक्स नॉट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, ये जो ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट को। तो अब आपसे ये पूछा है कि आप बताओ ग्राफ, फाइंड ग्राफ एक्सीलरेशन का विद फाइंड ग्राफ ऑफ, ये तो आपका वेलोसिटी वर्सेस क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। और अब आपको बताना है ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन और किसका? विद डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बताना है। तो अब हम कैसे बताएंगे इसको? तो हमें 3 टर्म दे रखी रहेगी, एक तो वेलोसिटी की टर्म है, एक डिस्प्लेसमेंट की टर्म है और एक एक्सीलरेशन की टर्म है, ये वाली टर्म। तो हम इन तीनों का एक फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले। तो जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये बोलूँ कि एक्सीलरेशन, हम टर्म मेन एक्सीलरेशन पे चल रहे हैं। एक्सीलरेशन की टर्म आपकी होती है dv डिवाइडेड बाय dt होती है। चेंज इन वेलोसिटी, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, x भी चाहिए। तो मैं इस टर्म को dx से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, dx से डिवाइड कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv, और इसके नीचे आ जाएगा dx टर्म, डॉट में आ जाएगा आपका dx बाई dt, dx डिवाइडेड बाय dt। मतलब इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? v, और बचा क्या? dv बाय dx। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, जिसमें तीनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, यहाँ से हो सकता है ना। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, मतलब आपको a और इसका ग्राफ पूछा था और इसका वेलोसिटी का और एक्स डिस्प्लेसमेंट का आपको दे रखा है। तो इस टर्म को हम यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि मैंने आपको डी वी बाई डी एक्स बोला था किसके इक्वल है पीछे, माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट है। तो ये टर्म हमने अभी की थी। तो मैं आपको ये बोलूँ कि इस ग्राफ की पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को, ठीक है। स्लोप इसका क्या है? माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, और ब्रैकेट में x प्लस में इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट है हमारा इसका वी नॉट। मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस से अबव कितनी वैल्यू दे रखी है, y एक्सिस से बिलो कितनी वैल्यू दे रखी है। तो c इंटरसेप्ट की जगह मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, कितना है हमारा वी नॉट आपका पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये अबव एक्सिस है, एक्सिस से ऊपर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ग्राफ हमारा y एक्सिस में किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ टर्म। तो मैंने आपको ये बोला कि ये टर्म माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट है, और v आपका यहाँ पे v की वैल्यू इस एक्सिस में, इस इक्वेशन, इसको 1 इक्वेशन नाम देते थे। v की वैल्यू आपके पास जो भी है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको यहाँ पे रख देंगे, dy बाई डी एक्स की, dv बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपकी जो v टर्म है वो कितनी आई थी, यहाँ पे साइड में लाइन बना के कर देते हैं। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, स्लोप क्या था हमारा? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, ब्रैकेट में x प्लस में c क्या था हमारा? पॉजिटिव वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू तो रख देंगे। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? हमारी स्लोप है। बाई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? स्लोप की वैल्यू है, कितनी है? माइनस का वी नॉट बाय एक्स, ये वैल्यू दे रखी है,
तो अब इसको लेके हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, v की पुट कर देंगे। तो a इक्वल्स टू हमारा क्या है, a इक्वल्स टू v dv बाय dx। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v है हमारी माइनस का v नॉट बाय एक्स नॉट ब्रैकेट में x प्लस में v नॉट। ठीक है, v की वैल्यू तो ये होगी, डी बाई डी एक्स की कितनी है, माइनस का v नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब आपको पता है यहाँ से ये जो टर्म है ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, अगर माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा प्लस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और इनका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर चढ़ जाएगा दोनों पे। ब्रैकेट में क्या है आपका होल स्क्वायर, चाहे ऊपर से लगा दो, ऊपर से लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा स्क्वायर, इनटू में क्या है एक्स प्लस, अब वी नॉट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की टर्म आएगी यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैक्स नॉट। तो ए जो है वो आपका, इसको खोल देंगे वी नॉट स्क्वायर अलग अलग, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर इनटू में एक्स, और माइनस में इसको प्लस को ऐसे करके लिख देती हूँ, माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एक्स नॉट। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये वाई एक्सिस का काम कर रही है, ये स्लोप का, ये एक्स एक्सिस है ही, और ये कर रही है इंटरसेप्ट का। जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है ना, उस टाइम ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्राफ बनना स्टार्ट होगा, हमारा स्लोप तो आएगा ये वाला, ठीक है, और हमारा क्या, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, स्लोप की वैल्यू ये है, और हमारा इंटरसेप्ट ये वाली टर्म है, ये वाली इंटरसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, वी नॉट स्क्वायर बाय में एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है x प्लस में माइनस का c मतलब माइनस वी नॉट स्क्वायर, और डिवाइड में आपका ओनली एक्स नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से इसका ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए स्लोप तो क्या है आपका वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, लेकिन स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा, देन थीटा हमें लेस देन 90 डिग्री रखना है। ठीक है, सी इंटरसेप्ट आपका क्या है, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, सी आपका नेगेटिव है, तो आपको ग्राफ कहाँ बनाना पड़ेगा, बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे से ग्राफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्सीलरेशन वर्सेस, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, सी इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, ये सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और सी हमारा क्या है माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, हो गया। अब आपका थीटा शुड भी लेस देन 90, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए एक तो इस लाइन में से, यहाँ से, एक तो इधर से लाइन पास हो जाए ग्राफ की फर्स्ट, और एक इधर से पास हो जाए सेकंड। लेकिन हम अगर इधर से ले रहे हैं ना, तो राइट साइड में एंगल ग्रेटर देन 90 जा रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90, तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे, थीटा लेस देन 90। ठीक है, राइट साइड में टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है वो हमारा लेस देन 90 है, और लेस देन 90 होता है तो हमारा ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो यहाँ से आप इस तरीके का ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, आपका स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसमें ऑप्शन थे आपके 4 ऑप्शन थे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। एक तो फर्स्ट ऑप्शन तो था आपका ये वाला,
इस तरीके का ऑप्शन था आपका फर्स्ट, ग्राफ यूँ जा रहा है मतलब ऊपर, ठीक है। ये तो ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन था आपका, ये ग्राफ आपका एक्सेलरेशन और एक्स डिस्प्लेसमेंट का ऐसे जा रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन था आपका कि ए और एक्स के बीच में जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला बता रखा था। डी ऑप्शन था आपका, ये आपका एक्सेलरेशन टर्म है और ये डिस्प्लेसमेंट टर्म है, और ऐसे ग्राफ डाउनवर्ड यूँ दे रखा है ये ए और ये एक्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ये ऑप्शन आएगा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। डाउन से शुरू होगा क्योंकि सी क्या था आपका? सी था आपका नेगेटिव डाउन से शुरू होता है। थीटा आपका क्या था? लेस देन 90 लाना जरूरी था। देखो इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 है, कैंसिल। इसमें तो हमारा पैरेलल जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो था ही नहीं हमारा, तो स्लोप आ रहा था। स्लोप में इंक्लाइंड ग्राफ आना चाहिए, ये भी कैंसिल, और इसकी टर्म का भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो ग्राफ के साथ बनाएंगे ना। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप ग्राफ के साथ एंगल बनाते ना तो ये वही बनता थीटा ग्रेटर देन 90, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। सिर्फ आंसर क्या होगा? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।